हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश कुमार आपके अपने न्यू ब्रिलियंट कोचिंग एनबीसी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पर बात किया था। इंग्लिश ग्रामर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बात किया था, वो समाप्त हो गया था। आज हम लोग उसके आगे चल रहे हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है। पहचान इसकी यानी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आ जाए तो हम उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहेंगे। समझ में आया? ठीक, आगे हम लोग चल रहे हैं। यानी सबसे पहला सेंटेंस होगा अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। समझ में आया? यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या? साधारण वाक्य। अब इसमें सिंपल रहेगा सर, तो इसका फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले हम फार्मूला चलते हैं। इसका फार्मूला यानी सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब इसमें 3 रहेगी, एक इज एंड आर। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीटमेंट। समझा? यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीटमेंट यानी अदर वर्ड। समझा? अब देखो सब्जेक्ट यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब कितनी है? 3 है। हेल्पिंग वर्ब कितनी है? 3 है। सहायक क्रिया तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन था, बहुवचन था। अब इसमें एक वचन कर्ता के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। एक वचन कर्ता के साथ इसका प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो आर का प्रयोग करेंगे। अगर आई होगा तो एम का प्रयोग करेंगे, यानी मैं के साथ एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब होगी, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा। चलो एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। एग्जांपल जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं। मैं पत्र लिख रहा हूं। समझे? तो इसको पहचानेंगे। सबसे पहले लास्ट में क्या है? रहा। अभी हमने पहले दिखाया कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे क्या है? समझे? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ। अभी एकदम सिंपल है, यानी साधारण है। तो इसका फार्मूला सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। समझे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं की अंग्रेजी आई के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब? एम। तो आई एम। समझे? सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है? लिख रहा, तो लिखना की अंग्रेजी राइट, तो क्या हो जाएगा? आईएनजी फॉर्म, राइटिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लिख रहा है? ए लेटर। समझे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमने इज एम आर का यूज किया, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी, फिर उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। समझे? ठीक। अगला दूसरा जैसे सुरेश आम खा रहा है। सुरेश आम खा रहा है, पहचान लेंगे लास्ट में। फिर उसके बाद सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा क्या है? सुरेश नेम है तो सिंगुलर हुआ, यानी एक वचन हुआ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सुरेश हो गया। फिर उसके बाद इज है, और सब्जेक्ट एक वचन है, एक वचन के लिए इज, तो सुरेश इज। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या कर रहा है? खा रहा है, तो खाना क्या माने होता है? ईट, तो इसमें क्या लग जाएगी? आईएनजी
फार्म, तो ईटिंग, फिर उसके बाद क्या खा रहा है, आम, ईटिंग ए मैंगो। समझे? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी एकदम सिंपल साधारण वाक्य। समझे? ठीक, आगे अब हम लोग चल रहे हैं निगेटिव पर। आगे हम लोग कहां पर चल रहे हैं, अब निगेटिव पर। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होगा, नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर, फिर उसके बाद नॉट, और सारी वही रहेगी अफर्मेटिव वाला, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। समझे? यानी सब्जेक्ट इज एंड आर, नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, कंप्लीटमेंट। समझे? जैसे एग्जांपल, एग्जांपल जैसे हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम के अंग्रेजी वी एक वचन है, एक बहुवचन, वी बहुवचन है। बहुवचन के लिए क्या बताया था, आर, तो वी आर। फिर उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगा दिया, वी आर नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, जा रहे हैं, तो जाना क्या मतलब होता है, गो, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा तो कहो गोइंग। फिर उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली टू दिल्ली। समझे? ठीक, अगला दूसरा एग्जांपल, जैसे राम मैच नहीं खेल रहा है, राम मैच नहीं खेल रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम एक वचन बहुवचन, एक वचन है, तो राम के लिए हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इज, तो राम इज। उसके बाद क्या है, नॉट, निगेटिव है तो नॉट लगा दिया। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खेलना प्ले, तो क्या हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे हैं, प्लेइंग द मैच, मैच खेल रहे हैं ना। निगेटिव हमारा समाप्त, कुछ नहीं, जैसे अफर्मेटिव रहता है उसी तरह निगेटिव, बस निगेटिव या सहायक क्रिया के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, निगेटिव बन जाएगा। समझ? अफर्मेटिव सिंपल था, लेकिन निगेटिव केवल सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या नॉट लगा दिया। समझे? नहीं मिटा रहे हैं इसको, आगे हम चलते हैं। आगे चल रहे हैं हम लोग इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फार्मूला क्या होगा, पहले होगा क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद इज,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। समझिए, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में, प्रश्नवाचक वाक्य में लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। क्वेश्चन मार्क से हम पहचान लेंगे कि ये प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक वाक्य है कि नहीं। समझिए, एक है क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद मार्क, सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। समझिए, देखो इसमें एक प्रॉब्लम होती है, यानी जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द यानी क्या, क्यों, कहाँ, कब, जब, ये होते हैं यानी प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आ जाएंगे, यानी प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कहाँ जब वाक्य के बीच में आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे, यानी उसी की मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। और यही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य जब पहले आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के पहले आ जाए तो क्या करेंगे हम, इसी की हेल्पिंग वर्ब, इसी की सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। समझिए, यानी इसी टेंस में नहीं, कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस हो, यानी अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड यानी उसी की अंग्रेजी से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद पहचानने का तरीका, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। समझिए, जैसे एग्जांपल, जैसे एग्जांपल, क्या, हम मैच देख रहे हैं। क्या हम मैच देख रहे हैं, क्या हम मैच देख, यानी क्या हम मैच देख रहे हैं। अब देखो लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद रहा रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हुआ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा है तो हम ढूंढेंगे प्रश्नवाचक शब्द है कहां पर, प्रश्नवाचक शब्द कहां पर है, ढूंढो कहां पर है। सबसे पहले वाक्य के पहले, अभी हमने बताया जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो हम सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे, तो हम सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। अब सहायक क्रिया इसमें इज, एम, आर है। सहायक क्रिया इसमें क्या है, इज, एम, आर। हमको नहीं पता कि इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर, पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम। सब्जेक्ट क्या है, हम एक वचन एक बहुवचन, हम एक वचन एक बहुवचन, बहुवचन, तो बहुवचन के लिए आर, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आर। क्वेश्चन में नहीं लगाया, नहीं लगाया ना, क्योंकि कि प्रश्नवाचक शब्द ये जो है बीच में होता तो इसी की मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए, यानी सहायक क्रिया से। तो आप फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हुई है, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो सी मैंने देखना, तो आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, सीइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या देख रहे हैं, मैच, सीइंग द मैच। फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। समझे, उसके बाद जैसे एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, जैसे वह गाना क्यों गा रहा है, वह गाना क्यों गा रहा है, पहचान लोगे, रहा है। उसके बाद देखो लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है तो प्रश्नवाचक शब्द ढूंढो कहां पर है, प्रश्नवाचक शब्द मिला तुमको, क्यों, क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, जब, ये आएंगे प्रश्नवाचक शब्द। अब कहां पर आया, बीच में, बीच में आया, तो बीच में आएगा तो हम क्या करेंगे, बीच में आएगा तो हम क्वेश्चन वर्ड से, अगर पहले आएगा तो हम सहायक क्रिया से, बीच में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड से, पहले आएगा तो सहायक क्रिया से। अब की क्या है, बीच में आया ना,
तो बीच में आएगा तो हम इसी की मीनिंग से, क्वेश्चन वर्ड का मतलब इसी की मीनिंग से। तो क्यों कि अंग्रेजी वाई क्वेश्चन वर्ड हुआ। फिर इज एम आर, हमको नहीं पता इज लगेगा एम लगेगी आर। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह तो लड़का है, तो लड़के के लिए ही, तो हाई ही। वाई इज ही। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है, गा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिंग, आईएनजी होगा तो सिंगिंग। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या गा रहा है, गीत, सिंगिंग है सॉन्ग। फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। समझ आया। देखो अब यहाँ पर बीच में आया था, बीच में आया था तो हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही था, ही एक वचन था तो हमने इज लगा लिया। फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट रख लिया। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंग, तो सिंगिंग हो गया। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या, एक सॉन्ग, एक गीत गा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। समझे, ठीक। तो इंट्रोगेटिव काम खत्म हुआ। अब हम लोग चल रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव पर। इंट्रोगेटिव निगेटिव पर यानी प्रश्नवाचक के साथ क्या, नकारात्मक। प्रश्नवाचक के साथ क्या, नकारात्मक। हम इसको मिटा रहे हैं, हम इसको मिटा रहे हैं, लेकिन आप इसी में ना ऐड कीजिएगा, मैं ऐड कर रहा हूं तो आप अलग लिखना। इंट्रोगेटिव निगेटिव हम इसी में ऐड कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव इसका फार्मूला सारा वही होगा, सब कुछ वही होगा, लेकिन हम इसमें जो नॉट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव, अगला सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी प्रश्नवाचक के साथ क्या, नकारात्मक वाक्य। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन वर्ड यानी जब बीच में है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जब पहले है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल से बताते हैं आपको हम। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, पहचान लेंगे रहा है। अब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर है, वाक्य के बीच में। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर है, वाक्य के बीच में। अगर वाक्य के बीच में होगा तो क्या, क्वेश्चन वर्ड, उसी की मीनिंग, उसकी मीनिंग क्या होगी, वही। फिर उसके बाद इज एम आर, इज एम आर तो एक वचन है, चपरासी एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, इज। फिर उसके बाद क्या, सब्जेक्ट द प्यून। फिर उसके बाद क्या, तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नॉट, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या कर रहा है, बजा रहा है, तो बजाना क्या होता है, रिंग, तो उसमें क्या हो जाएगा, रिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या बजा रहा है, रिंगिंग द बेल, यानी घंटी बजा रहा है। फिर उसके बाद क्या, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या, क्वेश्चन मार्क। समझे। अगला एग्जांपल दूसरा, यानी क्या वे बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहे हैं, क्या वे बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहे हैं, ये तो है। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है, पहचान लेंगे आप। क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक शब्द ढूंढो कहां पर है, वाक्य के पहले, क्या वाक्य के पहले क्या है ना, तो वाक्य पहले, तो वाक्य पहले आएगा तो हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया से। सहायक क्रिया में क्या है, इज एम आर, इज एम आर। हमें नहीं पता इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे,
वे बहुवचन है, बहुवचन के लिए क्या लगेगा? आर। तो आर से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे। तो क्या हो जाएगा? दे। फिर उसके बाद तुरंत बाद नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। तोड़ना क्या नहीं होता? प्लक। तो आईएनजी होगा प्लकिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या तोड़ रहे हैं? फ्लावर। प्लकिंग द फ्लावर। फिर उसके बाद अदर वर्ड कहां पर भैया? बगीचे में। तो इन द गार्डन। इन द गार्डन। फिर उसके बाद क्या? क्वेश्चन मार्क। समझे? तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी समाप्त हुआ, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। आगे हम चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पर। प्रेजेंट परफेक्ट कुछ एग्जांपल अपने आप करना, कुछ एग्जांपल अपने आप करना और कमेंट में हमें जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।